जी भाई नमस्कार, स्वागत है आप सभी साथियों का टीचर्स अचीवर्स पे। सो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएलटी ग्रेड का जो है संक्षिप्त विज्ञापन जारी हो गया है। 28 तारीख से आपके फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होंगे। 28 को ही आपका जो है डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन अभी शॉर्ट नोटिस में एक बात ये कह दी गई है क्लियरली कि भैया जब तक आपके आवेदन स्टार्ट नहीं हो रहे उससे पहले आप लोग क्या करें, ओटीआर करके जरूर रख लेना। ओटीआर सभी के लिए अनिवार्य है। जब फॉर्म भरे जाएंगे तो आपको ओटीआर नंबर चाहिएगा, बिना ओटीआर नंबर के आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो इस सेशन में आपको बताने जा रहा हूँ कि भाई कैसे आप ओटीआर जो है फिल कर सकते हैं। ओटीआर होता क्या है, सिंपली वन टाइम रजिस्ट्रेशन है कि आपको एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना है जिसमें सारी डिटेल्स आपकी सेव हो जाएंगी। जब आप फॉर्म भरोगे तो बार बार चीज़ें आपको जो है अपलोड वहाँ पे नहीं करनी पड़ेंगी, ठीक है। पहले से डेटा आपका जो है सेव रहेगा। तो कैसे फिल करना है स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो, यूपीएलटी की या फिर किसी अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो एकमात्र ऑथेंटिक चैनल है। क्वांटिटी में जरूर कम है लेकिन क्वालिटी में बहुत ऊपर है। ये लाइन मेरी जो है हर सेशन में आपको देखने को मिल जाती है मेरे भाई। तो सभी साथी इस चैनल के साथ जो है जुड़े रहेंगे। भाई देखो, सबसे पहले कैसे आपको ओटीआर करना है। सबसे पहले आपको जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल जो वेबसाइट है uppsc.up.nic.in, ठीक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी से आपको जो है फॉर्म भी फिल करना होगा। तो यहाँ पे जब आप जाएंगे तो जो होम वाला टैब है इसके जस्ट नीचे आपको ओटीआर सेक्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ओटीआर सेक्शन लिखा हुआ है। इस ओटीआर सेक्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो इसमें जो है बहुत सारे ऑप्शन आएंगे आपके सामने। यूजर मैनुअल भी आ जाएगा जिसमें आप पढ़ सकते हो कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे चीजें करनी है, जिसके माध्यम से मैं भी आपको बताऊंगा। उसके बाद सैंपल फॉर्म भी दे रखा है, कैसे फोटो एंड साइन जो है आपको अपलोड करने हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, नो योर ओटीआर नंबर, कोई ग्रेवियंस अगर आपको डालना है तो वो आप यहाँ से फाइल कर सकते हो। तो सिंपली हमको वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन वो करना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इस रजिस्ट्रेशन पे आप लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। जब इस पे आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने एक दूसरा विंडो ओपन होगा जिस पे आप देख पा रहे हैं आपके सामने कुछ दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, वेरीफाई डिटेल्स, फाइल डिटेल्स, ठीक है, वैलिडेशन, ओटीआर जनरेटेड। ये अलग अलग स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स से गुजरना है आपको। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं मेरे भैया कि अगर आप देखो, पहले सबसे नीचे एक चीज देखो, यहाँ पे कि एक लाइन आपको दिखाई देगी कि क्लिक हेयर फॉर ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये उन्होंने जस्ट एक उसका स्क्रीनशॉट लगा रखा है कि इस तरह का आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको इस पे क्लिक करना है, जो है ना यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला जो लिखा हुआ ऑप्शन, इस ओटीआर पे आपको क्लिक करना है। अब जब आप इस पे क्लिक कर दोगे तो अब यहाँ पे आपके सामने जो विंडो है ओटीआर वाली वो ओपन हो जाएगी, जिसमें आप देख पा रहे हैं वही चीज सामने आपको दिखाई दे रही है। अब ये है रजिस्टर नाउ। अगर आप फर्स्ट टाइम आपने पहले नहीं कर रखा है तो आप क्या करेंगे, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। ऑलरेडी आपके पास ओटीआर है, पहले आप कर चुके हो तो आप लॉगिन पे क्लिक करोगे। पासवर्ड भूल गए तो पासवर्ड पे क्लिक करोगे। अभी आप क्या है, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो, ठीक है। जो कैंडिडेट पहली बार करने जा रहे हैं उनको सिंपली क्या करना है, इस रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। और जैसे आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर दोगे मेरे भाई तो ये पूरी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। रजिस्ट्रेशन होगा पहले नंबर पे, फिर लॉगिन है, फिर वेरीफाई डिटेल्स, फिर जो है आपका डैशबोर्ड। तो यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पे साइन अप का जो है ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें आपसे मांगा गया है क्या, आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, दोनों को आप लोग क्या कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। यहां से वेरीफाई करना है। उसके बाद स्टेप 2 पे बोल रहा है कि प्लीज एंटर डिटेल्स फॉर ओटीआर ओटीआर आफ्टर वेरिफिकेशन मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। जब आप ये डाल देंगे, वेरीफाई कर देंगे, उसके बाद क्या करना है मेरे भैया, यहाँ पे आपको जो है ये फोटो और सिग्नेचर जो है उन्होंने इसका डायमेंशन दे रखा है कि इस डायमेंशन में होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपका नेम, आपका मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डीओबी आपकी, और आपका एप्लीकेंट का जो स्टेट है, डोमिसाइल कहाँ का है आपका, होम डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, कैटेगरी, मतलब सारी जो है आपकी बेसिक डिटेल्स हैं। ये डालने के बाद आप क्या करोगे, रजिस्टर पे क्लिक करोगे, ठीक है। अब जब आप रजिस्टर पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस यूजर मैनुअल के माध्यम से आप देख पाएंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है आपको, रजिस्टर नाउ पे आपने क्लिक किया, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। रजिस्टर नाउ पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। और लॉगिन आपको अभी नहीं करना, जब आप रजिस्टर कर लोगे उसके बाद का सीन है ये लॉगिन वाला। अभी पहले आपको सबसे पहले रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद जब आप चलते हैं आगे तो आता है हमारा स्टेप 2। स्टेप 2 पे अगर आप देख पाएंगे तो जो मैंने अभी आपको बताया था कि आपकी जो बेसिक डिटेल्स थी वो आपको फिल करनी थी। स्टेप 2 में, एक सेकेंड, ठीक है। स्टेप 2 में क्या था,
स्टेप 2 में हमारी जो बेसिक डिटेल्स जो मैंने बताया था कि आपका नेम, मिडिल नेम, वो सब आपको डालना था, तो वो यहाँ पे आप डाल देंगे और उसके बाद क्या कर देंगे, रजिस्टर कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो आता है फिर हमारा, जब हमने ये रजिस्टर पे क्लिक कर दिया तो स्टेप 3 पे कंफर्मेशन मैसेज ऑफ ओटीआर रजिस्टर ये आएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं योर डिटेल आर सबमिटेड सक्सेसफुली अंडर ओटीआर प्रोसेस। ठीक है, अब कह रहा है क्लिक हियर टू लॉग इन, तो यहाँ पे बोल रहा है आपसे, फिर आप आगे आएंगे स्टेप नंबर 4 पे। अब स्टेप नंबर 4 क्या है, ध्यान से समझेंगे सभी साथी। स्टेप नंबर 4, एप्लीकेंट्स फर्स्ट टाइम लॉगिन प्रोसेस बेस्ड ऑन ओटीपी। अभी आप यहाँ पे ओटीपी के, अभी क्योंकि पासवर्ड आपने जनरेट नहीं किया, अभी आप यहाँ पे क्या करें, ओटीपी के बेस पे क्या करें, पहली बार आप जो है आप लॉगिन करेंगे। तो आपको क्या करना है, लॉगिन पे ये क्लिक रहेगा, ये ध्यान रखेंगे। लॉगिन पे क्लिक करके थ्रू यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ओटीपी और थ्रू पासवर्ड। तो अभी यहाँ पे आप ओटीपी से आपको करना है। ये बोल रहा है कि एनी एप्लीकेंट कैन सबमिट हिज और हर डिटेल्स थ्रू ई फॉर्म और थ्रू द एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी सबमिटेड अगेंस्ट एनी पोस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ओटीआर थ्रू ई फॉर्म करेंगे तो डिटेल डालेंगे, क्या क्या डिटेल्स आपको चाहिए। अब यहाँ पे सिंपली आपको थ्रू पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। पासवर्ड अगर आपने अपना जनरेट कर रखा है, यहाँ पे आप लॉगिन आई डालेंगे और यहाँ पे आपका पासवर्ड और ये आपका कैप्चा कोड आ जाएगा। लॉगिन पे आपको सिंपली जो है क्लिक कर देना है। अब आप ये बोला कि ओटीपी के आधार पर लॉगिन करें। अगर आपको ओटीपी से करना है तो आपको क्लिक करना है इस पे। ठीक है, अब क्योंकि पहली बार अगर आप क्लिक करेंगे तो पासवर्ड तो अभी आपने जनरेट ही नहीं किया, तो आप क्या करेंगे, ओटीपी से क्लिक करेंगे इस पे। ठीक है, लॉगिन कर देंगे। देन उसके बाद चलना है आपको आगे। अब 5वां स्टेप आता है जो बोलता है एक्सक्यूजन ऑफ पासवर्ड बाई एप्लीकेंट, यानी पासवर्ड जो आपने बनाया था वहां पे वन ऑप्शन जो आ रहा था वो क्या है, आपका सक्सेसफुली हो गया है, यू हैव सक्सेसफुली लॉग आउट फ्रॉम द वेब पोर्टल। अब आपका जो पासवर्ड जो आपने यहाँ डाला था इस वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे आपने पासवर्ड डाला था कोई भी अपना। ठीक है, तो पासवर्ड जब आप डालेंगे वो आपका बन जाएगा। पहली बार आपको ओटीपी से लॉगिन करना है। देन उसके बाद आपको लॉगिन करना है जो आपका पासवर्ड है उससे। ठीक है, उससे आपको लॉगिन करना है। देखो पासवर्ड के साथ लॉगिन, तो पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा ओटीपी के साथ। 4th वाले स्टेप पे ध्यान दीजिएगा, सॉरी 5th वाले स्टेप पे आपको ओटीपी के साथ लॉगिन करना है, फिर वहां से आप पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद स्टेप नंबर जब 6 आएगा तो स्टेप नंबर 6 पे आप जो है लॉगिन करेंगे। अब किसके साथ, अब आपको पासवर्ड के साथ जो है लॉगिन करना है, इस पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, ध्यान रखिए इस पे क्लिक होना चाहिए। तो जो भी आपने पासवर्ड जनरेट किया वो पासवर्ड आ जाएगा और आपकी लॉगिन आईडी यहाँ पे आ जाएगी और ये कैप्चा कोड जो है आप इसमें फिल कर दोगे। देन उसके बाद आएगा आपका स्टेप नंबर 7, तो वेरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी थ्रू ओटीपी। ये ऑलरेडी जो है आपका यहाँ पे आप इसको जो है वेरीफाई कर सकते हैं। अब उसके बाद चलेंगे आगे स्टेप पे, तो यहाँ पे आपसे पूछेगा, अब ये पूरा वेरीफाई हो गया, अब आपकी पर्सनल डिटेल वाला सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। इसमें बेसिकली कई सारे स्टेप हैं, आप देखेंगे। सबसे पहले नंबर 1 पर्सनल डिटेल्स का है, नंबर 2 जो है ये अदर पर्सनल डिटेल्स हो गई, फिर तीसरे पे कम्युनिकेशन डिटेल्स हैं, 4 पे आपकी क्वालिफिकेशन है और 5 पे है फोटो एंड सिग्नेचर, 6 पे एक्सपीरियंस डिटेल्स। ये ऑप्शनल है, अगर है तो भरिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, कंपलसरी नहीं है। ठीक है, और 7 पे आएगा प्रीव्यू एंड सबमिट। ठीक है, तो इन 7 स्टेप्स को गुजरना है आपको। अब एक एक करके यहाँ पे समझ लीजिए। पर्सनल डिटेल में जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं वो आपको फिल करनी है। ठीक है, बेसिक क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपकी यहाँ पे आ जाएंगी। आप इधर व्यक्तिगत विवरण भरें और सबमिट पर क्लिक करें। ये सबमिट दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखेंगे फिर आगे हमारा दूसरा कौन सा, अदर डिटेल्स। अब जो हमारी अदर डिटेल्स हैं वो आप यहाँ से जो भी पूछेगा आपसे कि भैया सिटीजन क्या है, होम डिस्ट्रिक्ट क्या है, मेटेरियल स्टेटस क्या है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स जो आप अपने हिसाब से जो भी चीज़ें हों वो आप फिल कर दीजिएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, सेव वाले बटन जो सेव दिख रहा है ना, सेव पे आपको क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा आपके पास तीसरा, कम्युनिकेशन डिटेल्स का, जो पत्राचार डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ यहाँ पे अच्छे ढंग से फिल कर देना, कोई एरर नहीं होना चाहिए। ये सब करने के बाद फिर आपको क्या करना है, आप इधर संपर्क विवरण भरें और सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट डिटेल पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। उसके बाद फिर आता है हमारा 4th नंबर पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। ठीक है, एक नोट दे रखा कि केवल हाई स्कूल परीक्षा का विवरण अंकित करना अनिवार्य है, अन्य शैक्षणिक विवरण वैकल्पिक है। यदि अभ्यर्थी अन्य शैक्षणिक योग्यता धारित करता है तो उसका विवरण अंकित कर सकता है। हाई स्कूल तो मैंडेटरी है और बाकी अगर आपके पास है तो आप उसको फिल कर सकते हैं। और मैं बोलूँगा फिल कर दीजिए ताकि आपको आगे जो है ये हेल्प करेगा। तो आप अगर आपके पास और भी है तो इनको आप फिल कर देना, लेकिन हाई स्कूल तो मैंडेटरी रखा ही गया है। ठीक है, ये बात आगे समझ में। सेव क्वालिफिक, यहाँ से आप देखो एक बार ना प्लस का बटन लगा हुआ है। आपने जैसे मान लो 10th का भर दिया, फिर प्लस कर देंगे तो एक और ऐड हो जाएगा, फिर प्लस कर देंगे तो एक और ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से सेव क्वालिफिकेशन आप कर सकते हैं अलग अलग। ठीक है, तो ये सेव होती रहेंगी यहाँ पे। इस तरीके से देखो नंबर 1 पे आ गया, नंबर 2 पे ये आ गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। और ये प्लस वाले पे क्लिक करेंगे, सेव प्लस पे, तो दूसरी क्वालिफिकेशन आपकी जो है ऐड होती चली जाएगी। उसके बाद आता है फोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको अपने फोटो और सिग्नेचर जो है ओपन मतलब फिल करने हैं, यहाँ पे अपलोड करने हैं।
अपलोड करना है। और एक बार इसकी गाइडलाइंस जो है ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके आपको पूरी गाइडलाइंस इसको मिल जाएगी, क्या क्या कितने कितने उसमें हैं, ये मैंने बता ही दिया था बेसिकली अभी आपको। फिर आता है आपकी एक्सपीरियंस डिटेल्स, ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, ठीक है। जैसे बहुत से साथियों के बाद कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा तो उनको कोई इसको फिल करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कार्य अनुभव अंकित करना आवश्यक नहीं है। यदि आपके पास कोई कार्य अनुभव है तो उसका विवरण दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो आवश्यक नहीं, अगर है तो भर दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। अगर जिनके पास है वो सेव पे क्लिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जैसे यहाँ पे दिखा देगा कि भैया कहाँ कहाँ आपने काम कर रखा है, वो चीज़ें यहाँ पे आ गई। उसके बाद लास्ट में आएगा आपके पास प्रीव्यू एंड सबमिट, ठीक है। अभ्यर्थी भरे हुए विवरण का पूर्वावलोकन करने के उपरांत फाइनल सबमिट करके प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास क्या रख लें, सुरक्षित रख लें। तो पहले पूरा देखना भैया, सारी डिटेल चेक कर लेंगे सब कुछ सही है कि नहीं है। अब यहाँ पे अगर सब कुछ सही है तो आप क्या करेंगे, इस यहाँ पे टिक टिक कर देंगे इन तीन ऑप्शंस को और फाइनल सबमिट कर देंगे। लेकिन फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार अच्छे से देख लो, कोई एरर है तो आप ये टिक करने से पहले एडिट मॉडिफिकेशन जो है इस पर क्लिक कर सकते हैं, जिससे आप चीज़ों को चेक अपना मतलब करेक्शन कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। आपने फाइनल सबमिट कर दिया, अब आपका यहाँ पे OTR नंबर जो है ये जनरेट होकर आ जाएगा, ठीक है। OTR आपका मतलब सक्सेसफुली हो चुका है और आप यहाँ पे इस फॉर्म को पूरी तरीके से देख सकते हैं। भैया आपका सब कुछ हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और ये आपकी OTR स्लिप जो है यहाँ पे इस तरीके से OTR स्लिप जो है आपकी ये जनरेट हो जाएगी, ठीक है भाई। तो सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। आप इसको जब करोगे साइबर कैफे से करवा लेना या खुद से भी कर सकते हो, कोई इससे बड़ा इशू है नहीं। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता दी हैं। ये यूज़र मैनुअल मैं आपको टीचर अच्छी जो टेलीग्राम है वहाँ पे अभी सेंड कर देता हूँ, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। बाकी वेबसाइट पे भी है, वेबसाइट से भी आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट करके बताइएगा। और LT ग्रेड के लिए अब लग जाइए, अब समय है नहीं बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे भी आपको हम तैयारी करवाएंगे, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। कोई डाउट बचेगा तो फिर मिलते हैं आपसे अगले सेशन के साथ। थैंक यू सो मच।